महाप्रलय की आहट, पानी में समा जाएंगे लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, इसके साथ ही कई दूसरे भारतीय शहर भी। और ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि वो भयानक सच है जिसका सामना बहुत ही जल्द मानव जाति को करना पड़ेगा। इस बार अगर जल प्रलय आई तो शायद दुनिया के नक्शे से कई देशों का नामो निशान मिट जाएगा। आज की वीडियो में हम इस बहुत ही गंभीर टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत, चीन, बांग्लादेश, नीदरलैंड ग्लोबल लेवल पर समुद्री जल स्तर के बढ़ने की वजह से सबसे अधिक खतरे के मुहाने पर हैं। WMO की रिपोर्ट ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशंस में बताया गया है कि विभिन्न महाद्वीपों के कई बड़े शहर समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण डूबने के खतरे का सामना कर रहे हैं। इनमें शंघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, मुंबई, मपूतो, लागोस, काहिरा, लंदन, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ब्यूनस आयर्स, सैंटियागो शामिल हैं। सुन लीजिए, इतने बड़े बड़े शहर शामिल हैं। WMO ने अपनी रिपोर्ट में कहा 1993 से 2002 के बीच हर साल औसतन 2.1 मिलीमीटर जल स्तर बढ़ा था, जबकि सन 2003 से 2012 के बीच सालाना औसतन 2.9 मिलीमीटर जल स्तर बढ़ा। वहीं 2013 से 2022 के बीच हर साल औसतन 4.5 मिलीमीटर जल स्तर बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तापमान के 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने से समुद्री जल स्तर 2 से 6 मीटर तक बढ़ सकता है। 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने से 19 से 22 मीटर तक जल स्तर बढ़ने का खतरा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समुद्र के जल स्तर में बढ़ोतरी सभी जगह एक समान नहीं है, बल्कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग बढ़ोतरी नोट की जा रही है। हालांकि बिल्कुल सच है कि समुद्र का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से समुद्र के आसपास बसे शहरों और वहां के बुनियादी ढांचों के पानी में डूबने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा एनवायरमेंट गड़बड़ा जाएगा, जिसका काफी भयानक परिणाम मानव जाति को उठाना पड़ सकता है। सन 1900 के बाद से समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 3000 सालों में समुद्र का जल काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि परेशानी की वजह बन सकता है। इतना ही नहीं, समुद्र का तापमान भी पिछले 11,000 सालों में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी बताती है कि समुद्र के जल स्तर में हर साल औसतन 0.15 मीटर तक की बढ़ोतरी होने से बाढ़ प्रभावित होने वाली आबादी 20% बढ़ जाएगी। समुद्र के जल स्तर में 0.75 मीटर की बढ़ोतरी होने से 40% आबादी को खतरा होगा, जो कि अच्छे संकेत तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि पूरी दुनिया की 10% आबादी यानी करीबन 90 करोड़ लोग तटीय इलाकों में रहते हैं। और अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो इनकी जान पर खतरा मंडराने लगेगा, यानी कि उस समय धरती पर मौजूद हर 10 में से 1 आदमी बाढ़ की मार झेलेगा। अफ्रीका के कई देशों का तो नामो निशान मिट सकता है, कई आइलैंड्स या देश गायब हो सकते हैं। साथ ही रहने के लिए जमीन और पीने के लिए पानी का संकट पैदा हो जाएगा, खाद्य पदार्थों की कमी होने लगेगी। और अगर बात भारत की करें तो भारत के लिए भी खतरा कम नहीं है, क्योंकि भारत के कई शहर समुद्र के किनारे बसे हैं, जो कि इस समय टाइम बॉम्ब के ऊपर खड़े हैं। सन 2021 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर नोएडा स्थित फर्म RMSI ने अनुमान लगाया था कि बढ़ते समुद्री जल स्तर की वजह से मुंबई, कोच्चि, मंगलौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम समेत कई शहर डूब सकते हैं। भारत एक तरफ हिमालय और 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। भारत के 13 राज्यों की सीमा समुद्र से लगी हुई है। इसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं। ऐसे में आने वाले समय में भारत को बड़ा खतरा हो सकता है, और यह खतरा ज्यादा दूर नहीं है। WMO की रिपोर्ट के अनुसार ये सब केवल अगले 80 सालों में देखने को मिल सकता है, यानी कि दुनिया के और हमारे देश के कई बड़े शहरों की जिंदगी 80 साल ही बची है। और आप जानते हैं इस सब की वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज।
WMO की रिपोर्ट के अनुसार 1971 से सन 2018 के बीच बढ़ने वाले समुद्र जल स्तर के लिए बढ़ता तापमान जिम्मेवार है। यानी कि तापमान बढ़ने से बर्फ से जमे हुए ग्लेशियर पिघलने लगे, जिससे समुद्र स्तर में 22% तक की बढ़ोतरी हुई। रिसर्चर्स का कहना है कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीते 100 सालों में पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ चुका है, जो कि परेशानी की वजह है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि हम तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री तक सीमित रख पाए तो अगले 2000 वर्षों में समुद्र के स्तर में 2-3 मीटर की ही बढ़त होगी। लेकिन इससे ज्यादा तापमान पृथ्वी के लिए विनाश का सूचक बन सकता है। WMO का कहना है कि अगर तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है तो समुद्र का स्तर 2 से 6 मीटर तक बढ़ सकता है, जबकि तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त मतलब समुद्र के स्तर में 19 से 22 मीटर की बढ़ोतरी, जो कि खतरनाक है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार आने वाले कुछ सालों में धरती के तापमान में 2.4 से 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़त देखी जा सकती है, जो कि खतरे की घंटी बजने के आसार है। और इसके संकेत तो वैसे भी नजर आने ही लगे हैं। आजकल बेमौसम हो रही बारिश, सर्दी के मौसम में गर्मी की मार और कभी भी बर्फीले तूफानों का आना, ये सब क्लाइमेट चेंज के ही परिणाम है। आने वाले समय में हालात और खराब होने के संकेत हैं। अगर बात भारत की करें तो आने वाले दशकों में भारत को हीट वेव, भारी बारिश और चक्रवातों का सामना जो नॉर्मल करता है भारत, उससे कई गुना ज्यादा करना पड़ सकता है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से निचले तटीय इलाकों में बसे गांव और इलाके पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। मुंबई पहले से ही हर साल बारिश के कहर को झेल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल भी 2 चक्रवातों अम्फान और चक्रवात यास के बाद तबाही झेल चुका है। और ये तो केवल तबाही के आने की आहट है। अभी तो और भी कई चक्रवात, कई तूफान और कई बाढ़ देखने बचे हैं। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन। अगर हम अपनी धरती को आने वाले खतरे से बचाना चाहते हैं तो हम सभी को मिलकर काम करना होगा। सबसे पहले तो कार्बन एमिशन को कम करना होगा। फॉसिल फ्यूल जैसे डीजल, पेट्रोल की जगह ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाना होगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा। सबसे खास बात, सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। पेड़ ज़रूरी हैं। हम जानते हैं कि ये काम किसी एक देश या किसी एक समुदाय के करने का नहीं, क्योंकि ये एक ग्लोबल खतरा है। इसलिए पूरी दुनिया के देशों को मिलकर ये काम करना होगा। साथ ही आने वाले खतरे से बचने के लिए, उससे निपटने के लिए उपाय भी ढूंढने होंगे, क्योंकि ये तो इनएविटेबल है। ये चीज़ें होने ही वाली हैं। इसे हम और आप नहीं रोक सकते। ये कई सालों से होता आया है और फिर होने ही वाला है। अब हमें उपाय ढूंढने शुरू कर देने चाहिए। आप और हम भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और धरती को बचाने के इस मिशन में अपना योगदान दे सकते हैं। बस करना यह है, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना है। फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल जब बेहद ज़रूरी हो तभी करें और अपने घर में कुछ पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं। दोस्तों, क्या आप इनमें से कोई भी काम करते आए हैं अभी तक? तो आप भी धरती को बचाने के इस मिशन के एक सिपाही ही कहे जाएंगे। तो क्यों ना इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाया जाए और इसे ग्लोबल मिशन बना दिया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।